डियर व्यूवर्स, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास अजय चौहान साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं गाज़ियाबाद से। ये जब हमारे पास आए थे 13/10/2022 तकरीबन एक महीने पहले, तो उस वक्त उनको फ़ीवर था और बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन थी और मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, भूख भी कम थी, कब्ज़ था और ये उस वक्त इनको 3-4 दिन से था। जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, हमसे पहले ही किसी डॉक्टर को दिखाया इन्होंने, तो उस वक्त फैटी लीवर ग्रेड 1 था और कोलीलिथियासिस था और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी ग्रेड 3। ये 6/10/22 की रिपोर्ट है। हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू हुआ इनका 13/10 से, यानी एक हफ्ते बाद। जब ये हमारे पास आए तो हमने इनको ट्रीटमेंट लिखा। जब एक तो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है, दूसरा यूरिन था, तो यूरिन में पस साइज भी इनके 6 to 8 थे, RBC 4 to 6 थी, PCL 2 to 4 थी और PSA टोटल जो है इनका वो 83.810 था नैनोग्राम पर ml, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ये <4 होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इनका 83 था। इनको हमने 1 महीने की दवा दी। अब 1 महीने के बाद में जब इनका हमने ये टेस्ट कराया, तीनों अल्ट्रासाउंड कराया, तो इनका अल्ट्रासाउंड सोलन क्या डेट है अल्ट्रासाउंड की है 17/10 जी 17/11/2022 आज ही का 16/11 का है। तो जैसे मैंने बताया 16/11 में इस वक्त इनका लीवर साइज नॉर्मल है। नंबर 2 जो कोलीलिथियासिस का वो मौजूद है अभी, और BPH इनका जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी था इनका, वो इस वक्त 40/40/47/40/37 और वॉल्यूम 38 cc है। उस वक्त जो है इनका पिछला अल्ट्रासाउंड में हमने ये नहीं देखा आपका BPH का। चलिए से बात जी। तो ये पहले से इनका लीवर भी नॉर्मल हो गया, जो फैटी लीवर था वो ख़त्म हो गया विद इन 1 मंथ। नंबर 2 PSA जो है, PSA इनका 83 से अब 4.6 पर रह गया। तीसरा यूरिन में जो पस सेल्स RBC पस सेल्स थी, एपिथेलियल सेल थी, RBC थी, वो नॉर्मल हो गई। अब ये आपको खुद बचाएंगे। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए लोग कहते हैं कि साहब यूनानी दवाएँ फ़ौरन एक्यूट प्रॉब्लम में असर नहीं करती, लेकिन ये गलतफहमी है लोगों की, मिसअंडरस्टैंडिंग है। 1 महीने के अंदर ही कितना इम्प्रूवमेंट हुआ ये आपको खुद बताएंगे हमारे अजय चौहान साहब। आप बताइए। जी सर, मैं जब डॉक्टर साहब के पास आया था तो मुझे बुखार और यूरिन में प्रॉब्लम, यूरिन में जलन और दर्द होता था। पर डॉक्टर साहब की उसके 2 दिन में एलोपैथिक दवा लेने के 3 दिन बाद डॉक्टर साहब के पास आया, और उसके बाद जब मैंने इनकी दवा शुरू करी तो उसके विद इन 1 to 2 दिन बाद ही मुझे धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया। हफ्ते भर के बाद मुझे इतना आराम हो गया कि मेरा PSA जो बढ़ा हुआ था 84 था, वो पहले उससे अगली वाली रिपोर्ट में हो गया 17 और फिर उसके बाद मैंने 5 दिन बाद फिर वो PSA कराया, तब फिर वो 12 और वो उसके डॉक्टर साहब की दवा लेने के 12 दिन बाद कराया तो वो 4.6 हो गया है। जबकि उसमें 15 दिन के अंदर मुझे इतना फ़ायदा है कि मुझे लीवर की भी मेरा जो फैटी लीवर और जो थोड़ा बढ़ा हुआ था वो अब नॉर्मल हो गया है, और PSA जो 84 था वो 4.6 पे आ गया है, और मेरी TLC जो उसमें था इन्फेक्शन वो मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ था, 18,000 था, तो वो अब नॉर्मल हो गया है, 6,000 के करीब है जो नॉर्मल नहीं आता है। और बाकी इनकी दवाओं से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, और प्रोस्टेट वगैरह और ये सब इनकी जो इन्होंने पूरा कोर्स इन्होंने दिया था, उसके हिसाब से मैंने पूरा कोर्स किया, दवाएं ली, मुझे दवा से मतलब 90% फ़ायदा है। अब छोटी मोटी चीज़ें हैं वो शायद अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मगर मुझे 15-20 दिन के अंदर काफ़ी फ़ायदा हुआ डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी अपना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आपको प्रोस्टेट के बारे में क्या बताया था वहाँ पर? डॉक्टर साहब प्रोस्टेट के बारे में बताया था डॉक्टर साहब उन्होंने कि पहले तो उन्होंने कई टेस्ट कराए, लगातार रिपीट कराया, फिर एमआरआई कराने के बाद
कॉन्ट्रास्ट कराने के बाद उन्होंने कहा कि इसका आपका वो है गांठ है और इसका टेस्ट होगा, ये बायोप्सी होगी, उसके बाद फिर हम एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें एलोपैथिक वाले डॉक्टर उन्होंने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज किया। पर अब मैं दोबारा जब इनकी दवा लेने के 1 महीने बाद यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर करी और उन चीज़ों को करते हुए और अब आगे में दवाएं जो है उससे मेरे फ़ायदा भी काफ़ी है और मैं अब कंटिन्यू रख के उसको 100% ठीक होने की। आपने इससे पहले भी कभी यूनानी ट्रीटमेंट कराया था? नहीं सर, मैंने कभी यूनानी ट्रीटमेंट में पहली बार करा रहा हूँ। हेमोपैथिक की दवा तो मैंने 1-2 बार ली है। अच्छा। और यूनानी ट्रीटमेंट मुझे भी किसी ने बताया था कि वो जो मेरे मिलने वाले थे वो भी इनसे डॉक्टर साहब की दवा से 100% ठीक होके गए। तो उन्हीं की सलाह से मैं डॉक्टर साहब के पास उनको आया। क्या तकलीफ थी वो जो आपके जानने वाले थे? उनके हीमोग्लोबिन कम था और उनके एक और रिलेटिव थे, उनको उनके लिवर में प्रॉब्लम थी। वो दोनों ही उनको 100% ठीक होके गए। उन्होंने मुझे सलाह दी, मैंने दूसरे दिन ही उनसे एड्रेस लेके डॉक्टर साहब से संपर्क किया और मुझे काफ़ी फायदा हुआ। थैंक यू सो मच। तो डियर, ये वीडियो हम एक नॉलेज के लिए और एजुकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए अपलोड करते हैं ताकि हमारे सभी लोग जो है जो बीमार हैं, परेशान हैं, उन तक सही गाइडेंस हो सके और सही जगह पहुंचकर वो अपना कम पैसों में और जल्दी इलाज करा सके। थैंक यू सो मच।